ओम श्री परमात्मने नमः। इस संसार में मानव यदि अपना स्वरूप जान सके तो वह उसका है। और पृथ्वी पर जितने जीव जंतु पशु पक्षी, जितने जलचर थलचर नभचर नाना प्रकार के जीव हैं, उन्हें सुलभ नहीं है। धरती पर मानव शरीर होना एक अद्भुत क्रिया है और एक परमात्मा का बहुत बड़ा आशीष और वरदान है। जीवन में यदि मानव अपने लिए ना कुछ कर सका तो अंत में वह उन पशु पक्षियों की तरह से ही जीवन बिता के चला जाता है, जिन्हें अपने जीवन के उद्धार के, अपने जीवन के मुक्ति के मार्ग के बारे में पता भी नहीं। बहुत सा ऐसा क्षेत्र है, बहुत से लोग हैं इस धरती पर जो वास्तविकता को ना जान सके और जानने के लिए चेष्टा भी नहीं करते। बहुत से लोग इस बात को बहुत प्रकार से कहते भी हैं और बहुत तरह से समझा करके बहुत मार्गों पर फंसा भी देते हैं। फंसा हुआ व्यक्ति जैसे एक कटीले वृक्ष पर फंसा हुआ पतंग फट जाता है खींचने से, उसी प्रकार से इस जीवन का फंसा हुआ मानव अपने गंतव्य तक ना पहुंचकर रास्ते में फंस जाता है, पुनः उसी जन्म मृत्यु के चक्कर में चला जाता है। समय होते हुए भी यदि हम न जाग सके और अपने जीवन को न बदल सके तो यह गलती या पछतावा स्वयं की होगी, न कि अन्यत्र और किसी दूसरे की। दूसरा आपको उठा भी नहीं सकेगा, क्योंकि यह शरीर का वजन माता पिता बचपना में भले उठाते हैं, जिन्हें पालन और पोषण करना होता है। वह एक माता और पिता का नेतृत्व करते हैं, परंतु जब मानव सयाना हो जाता है तो सतगुरु उन्हें उठाते तो नहीं, परंतु उन्हें उनके जीवन के लक्ष्य के प्रति जगाते हैं, चलाते हैं, चलने के लिए संदेश देते हैं, उपदेश देते हैं, निर्देश देते हैं और क्रिया कराते हैं कि आप उठो और अपने लक्ष्य तक पहुँचो। जो लक्ष्य तक चलने के लिए तैयारी कर लेता है वही अपने शिष्य का शिष्यत्व स्थापित कर पाता है, बाकी अपने लिए कुछ नहीं कर पाते। गुरु करता क्या है? सद्गुरु जीवन के उस मूल तत्व को बताता है और उस पर विश्वास करके चलना शेष रह जाता है। जो शेष बचता है वह ही अपना है, बाकी सब कुछ तो लुट जाता है। यहाँ पर इतना बड़ा शरीर, इतनी बड़ी संपत्ति अंत में छूट जाती है, वह अंतर आत्मा शेष रह जाती है, वही अपने पास है। बाकी जितना धन संपदा, जितनी दौड़, जितने पद यश, जितना मान सम्मान, यह एक दिन इसी धरती से मिलता है और इसी धरती पर छूट जाता है। जब बच्चा पैदा होता है तो ना किसी पद पर होता है, न कोई अधिकारी कर्मचारी नेता अभिनेता, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वह इस धरती पर जिस क्षेत्र में पहुंचना होता है उसी क्षेत्र की तरफ अग्रसर हो जाता है और वही आगे चल कर के वह बन जाता है। यदि आप अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं तो पहले अपने स्वयं को जागें और स्वयं उस पथ पर चलने के लिए तैयारी बनाएं, जिस पथ पर चलने से आपका जीवन मुक्त हो सकेगा, अपनी अंतरात्मा को जान सकेंगे और उसके निर्देश उपदेश में कार्य कर सकेंगे। यही साधना का मूल मंत्र है। जब तक अपने अंदर वह दिव्य ज्ञान प्रकट ना हो, वह अनुभव ना आए और वह साक्षात्कार ना हो, तब तक मुक्ति का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। बाहर से चाहे
कितना भी हम पूजा पाठ, यज्ञ, तप, दान, ये सब सहयोगी हैं। जैसे साधन, आपको चलना है, दिल्ली पहुंचना है, तो साधन रास्ते में बस, ट्रेन, हवाई जहाज़ ये सब मिलेंगे, ये साधन है, परंतु ये आपको पहुंचाने में सहायक हैं, परंतु वहाँ तक ना पहुंचा सकेंगे जहाँ तक आपको पहुंचना है। कुछ दूरी तय कराते हैं, जहाँ तक उतरकर फिर आप दूसरे साधन खोजते हैं, फिर साधन से उतरकर उस स्थान तक पहुँचते हैं जहाँ तक आपको पहुँचना है। परंतु जाते आप अकेले हैं, साधन पीछे छूट जाता है। कोई ट्रेन या हवाई जहाज़ या बस किसी के घर में नहीं जाता, घर तक ले तो आप ही केवल पहुंच पाते हैं। और इसी प्रकार से इस संसार की सारी संपत्ति, इस संसार की सारी व्यवस्था है, आपके लिए सहायक है और साधन भी है, परंतु पहुंचने में सिर्फ आप ही पहुंच सकते हैं। हमने कहा ये शरीर और ये वैभव हमारे लिए साधन है, बिना इनके कार्य भी नहीं चल सकेगा। संसार में यदि किसी को किसी का सहयोग करना है तो उसके लिए उसे धन संपत्ति की भी आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि आपके पास कुछ नहीं है, हिमालय में जा कर के साधना करेंगे तो वहाँ ज़्यादा व्यवस्थाओं की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु यदि घर में रहना है, हर गृहस्थ, हर मानव साधना के पथ पर चल सकता है। वह घर पर रह कर के अपने अंदर एक दिव्य संकल्प लेते हुए साधना के क्षेत्र में बढ़ सकता है कि हम आज से सत्य और प्रेम के मार्ग पर बढ़ेंगे, सबसे सत्यता से कार्य करेंगे। झूठ फौरे अलग अलग जो प्रवृत्तियां हैं उनसे हमारा कोई नाता नहीं रहेगा। ऐसी क्रिया हम सीखेंगे जिससे हम स्वयं का उद्धार कर सकें और जनमानस का सेवा कर सकें। बिना सेवा किए कोई सेवा सन्यासी तैयार ना हो सकेगा, और इस जगत में सेवा सन्यासी ही वहाँ तक पहुँच सकेगा जहाँ तक आपको पहुँचना है। सेवा करना भी कुछ दूर तक चलने का रास्ता है, परंतु पहुँचने का मार्ग नहीं, क्योंकि जैसे बस, ट्रेन, हवाई जहाज़, गाड़ी, जो भी साधन आप प्रयोग करते हैं वह आपको किसी स्टेशन के किसी अड्डे पर तक पहुंचाता है, परंतु किसी के घर या घर में नहीं पहुंचता। स्वयं की अपनी गाड़ी भी अपने जहां तक आप अपने बिस्तर तक, अपने साधना स्थान तक, अपने शयन कक्ष तक न ले जा सकेंगे, क्योंकि वह भी कुछ ज़्यादा दूरी तय करा देती है जो अपना साधन है। बाहरी साधनों का, बाहरी लोगों का वहीं तक सहयोग मिल सकता है जहां तक वह पहुंचा सकते हैं, बाकी स्वयं तो पहुंचना अपने ही पड़ता है। यह जीवन यदि आप सफल बनाना चाहते हैं तो आपको भी अपने स्वयं की यात्रा, स्वयं का मार्ग और स्वयं के चलने की तैयारी कर ही लेना चाहिए, नहीं तो अंत में पछतावा रह जाता है। और बहुत से लोग हैं इस धरती पर जो पीछे पछताते ही रहते हैं और गदोरियां मलते हुए तब कहते हैं कि समय रहते हमने जागा नहीं, और अंत में अब क्या करें। जब यह शरीर, यह साधन जर्जर हो जाएगा, इसमें बैठने का, साधना करने का सामर्थ्य नहीं होगा, तब आप घर से निकलेंगे तो कुछ नहीं कर सकेंगे। समय रहते जागिए, यह जागने का मार्ग है। सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए सदा प्रयासरत रहें। यही प्रयास आपको एक दिन वहाँ तक पहुँचा देगा जहाँ तक पहुँचने के लिए मानव शरीर मिले। आप लोगों ने इस बात को बड़े प्रेम और बड़ी श्रद्धा और बड़े समर्पण के साथ श्रवण किया। आपके अंदर जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, जो प्रेम है, उसको मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम।